हार्ट होता है। और पल्मोनरी का मीन्स क्या होता है? लंग्स। ठीक है, रिसस्किटेशन का मतलब होता है रिसस्किटेट करना, पुनर्जीवित करना। हार्ट का मतलब तो सब लोग जानते हैं ना क्या होता है। लंग्स का मतलब, ठीक है, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, हार्ट का मतलब होता है हृदय, रिसस्किटेट का मतलब होता है पुनर्जीवन। ठीक है, इसका मतलब हृदय लिख लेना सब लोग, हिंदी में लिखें क्या? देखो इसका मतलब हार्ट का मतलब हृदय, लंग्स का फेफड़े, रिसस्किटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। देखो सीपीआर जो होता है एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति में हम देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में बेहोश हो जाता है, कोई रास्ते में है बेहोश पड़ा मिलता है, किसी ने जहर खा लिया होता है, किसी को सांप ने काट लिया होता है, तो वो क्या होता है, मूर्छित अवस्था में होता है, मीन्स ही इज अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि अगर कोई बेहोश पड़ा हुआ है सड़क पर तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसकी मदद करोगे ना। आजकल तो लोग क्या होते हैं, दूर भाग जाते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सीपीआर का प्रोसीजर क्या होता है। सीपीआर के प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होते हैं, अभी नाम लिख लो फिर हम स्टार्टिंग से बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब समझते हो लोग? असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना, देखना उसको। दूसरा होता है कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, तीसरा आपका लास्ट होता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स में हमें सीपीआर को समझना है। सीपीआर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के जो रुके हुए हार्ट और लंग्स की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं, रिसस्किटेट करते हैं, मींस उसको पुनर्जीवित करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति क्या होता है, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, लंग्स मतलब उसकी सांस रुक जाती है, तो हमें क्या करना होता है, कंप्रेशन देने पड़ते हैं, मतलब सीपीआर देना पड़ता है। सीपीआर से क्या होता है कि अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे, हृदय को दबाएंगे, तो हार्ट क्या करेगा, फिर से बीट करने लगेगा। जो लंग्स में ऑक्सीजन होती है वो हार्ट क्या करने लगता है, रिसीव करने लगता है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो कभी कभार क्या होता है, व्यक्ति की हार्ट बोले तो पल्स रेट, पल्स रेट मतलब नाड़ी दर, क्योंकि हार्ट क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो पल्स में क्या होता है, बीट करता है। तो हम चेक करते हैं पल्स, तो पल्स नहीं मिलती है। और लंग्स कैसे हम चेक करेंगे कि उसकी सांस नहीं चलती है, तो हम लंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अब हम प्रोसीजर पर आते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात होगी, सबको समझ में आया सीपीआर क्या होता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें व्यक्ति के रुके हुए हार्ट और लंग्स को हम क्या करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन और सीपीआर। इसके 3 प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में आपको क्या करना है, जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, पड़ा हुआ मिला आपको सड़क पर या कहीं भी किसी भी स्थिति में पड़ा हुआ मिला, आपने उसे देखा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई बताएगा? सबसे पहले क्या करोगे हैं? उठा के, हाँ वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे कि उसे सेफ प्लेस पर हमें ले जाना है और अपनी भी सेफ्टी करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी को सांप ने काट लिया, वहीं सांप बैठे वहीं आप जाओगे बचाने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको भी अपनी सेफ्टी रखनी है और पेशेंट को भी सेफ जगह पर ले जाना है। ठीक है, अगर कोई सड़क पर मिला आपको, तो आपको एक, अगर बीच सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई बचाने नहीं आया, आप गए, तो आपको उसको उठा के लोगों की मदद से क्या करना है, साइड में। तो ये असेसमेंट में ही आता है। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेफ प्लेस पर ले जाना है। दूसरा क्या होता है, उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स समझते हो? ऐसा नहीं कि आपने उठाया सीधा सीपीआर देने लगे, अरे भाई उसे देखो तो, क्या पता उसकी सांस चल रही हो, तुम लगे उसे देने सीपीआर, ऐसा नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको सेफ प्लेस पर ले जाके उसका रेस्पॉन्स चेक करना है, उसके सीने में ऐसे मारना है, भाई क्या नाम है आपका, क्या हुआ? अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है तब हमें सीपीआर देना, तब भी नहीं, उसके पहले भी कुछ करना है, बता रहा है सिस्टमेटिक, आपको बता रहा है। असेसमेंट में क्या बताया हमने
सेफ प्लेस पर ले जाना और उसके रिस्पांस को चेक करना। वीडियोग्राफी ज़्यादा उसके रिस्पांस को चेक करना कि भाई पेशेंट जो होता है वो रिस्पांस कर रहा है कि नहीं। अगर रिस्पांस कर रहा है सबके लिए तो जरूरी है। आपको एम्बुलेंस को बुला के उसको हॉस्पिटल भेज देना है, ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं कर रहा है तो हमें आगे की प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है, ठीक है। असेसमेंट हमने बताया, सेफ प्लेस और दूसरा रिस्पांस। तीसरा चीज होती है आपको क्या करना है, उसकी पल्स चेक करनी। पल्स समझते हो? उसकी नाड़ीदार एडल्ट में हम चेक करते हैं कैरोटिड पल्स, नाम सुना होगा, गले के पास में होती है। तो हमें 5 से 10 सेकंड के लिए क्या करना है, कैरोटिड पल्स को फील करना है, ठीक है। आपको कम से कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिस्पांस चेक करने के बाद अपन को पता चल गया कि कोई रिस्पांस नहीं है। अब हमें क्या करना है, उसको सीपीआर अभी नहीं देना, उसके पहले पल्स भी चेक करनी है। पल्स हम कौन सी चेक करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड जो पल्स होती है वो कहाँ होती है, जो हमारी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के साइड में जो 2 गड्ढे होते हैं, ऐसे आप टच करोगे तो वहाँ फील होगी आप। तो वो 5 से 10 सेकंड तक आपको चेक करनी है, ठीक है। चेक करने के साथ साथ हमें क्या करना है, उसके एब्डोमेन या चेस्ट को भी देखना है। जैसे अपन ने फील की ये सांस चल रही है कि नहीं, क्योंकि अपन पल्स से क्या चेक कर सकते हैं, हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लंग्स से क्या चेक कर सकते हैं, ब्रीथिंग कि लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी पल्स भी फील नहीं हो रही है और रेस्पिरेटरी रेट भी फील नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सीपीआर देना है, ठीक है। सीपीआर भी आप ट्रीटमेंट में दोगे। इतना हमने कितने किसमें बताया आपको, असेसमेंट या आपको असेसमेंट करना है। आपको पता चल गया कि ना पल्स चल रही है ना उसकी ब्रीथिंग चल रही है, सांस चल रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, लोगों को बुलाना है, या आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनसे बोलना है भाई आप एम्बुलेंस को बुला लो, ठीक है, आप थोड़ी हेल्प करवा लो। तो कॉल फॉर हेल्प जो स्टेप होता है वो होता है एम्बुलेंस के लिए। आप खुद फोन लगा सकते हैं या सामने वाले से आप बोल सकते हैं कि भाई आप एम्बुलेंस बुलाओ, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इसका सीपीआर दे रहे हैं। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, सीपीआर आएगा, ठीक है। तो कॉल फॉर हेल्प में इतना ही है कि आपको हेल्प के लिए एम्बुलेंस बुलानी है। एम्बुलेंस ऐसा तो नहीं है फोन लगाया और तुरंत आ गई एम्बुलेंस, आधा घंटा 15-20 मिनट तो लगेंगे। तब तक आपको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, क्योंकि तब तक आप ऐसे छोड़ोगे नहीं, है ना। कैसा करना है, इतने 2 स्टेप समझ में। सीपीआर हम कौन से प्लेस पे देते हैं, चलो घर में किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, जब ये दोनों चीजें काम करना बंद कर देती हैं तभी हम सीपीआर देते हैं ना। तो सीपीआर हम किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सीडेंट में ही देना है। बेहोश हुआ है आपको चेक करना है, अगर पल्स रेट चल रही है तो आपको हॉस्पिटल भेजना है, नहीं चल रही तो आपको अपना प्रोसीजर करना है। तो अगर जैसे सोफे पे लेटे लेटे हार्ट अटैक आ गया किसी को, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो आप सोफे पे नहीं दे सकते हैं, सोफे पे दे सकते हैं, या फिर मैट्रेस या गद्दे पर लेटा हुआ है तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, जमीन पर लेटाना, फ्लैट सरफेस पर, उस पर आप लेटाओगे, क्योंकि उस पर दबाव पड़ना चाहिए ना, क्योंकि आप मैट्रेस पे करोगे तो इतना ज्यादा कंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, उसको हमें फ्लैट सरफेस पर लेटा देना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल माने सड़क का ही मान लो, सड़क के साइड में, ठीक है, लेटा हुआ है। तो हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं, सबको पता है किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, जिसमें अपन को क्या करना है, सीपीआर। पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी अपन ने पल्स चेक की, नहीं चल रही, उसकी सांस कम, किससे हम चेक करेंगे कि उसका एब्डोमेन या चेस्ट ऐसा मतलब अप डाउन होगा ना, वो भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सीपीआर देना है। उसको सीधा लेटा दिया। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे करना है, एक हाथ को ऐसा करके ऊपर वाले हाथ को, राइट हैंड को क्या करना है, हमें लॉक करना है, ठीक है, ऐसे लॉक करना है। अब हम आपको बता दें, बोन बड़ी होगी आपने, स्टर्नम बोन होती है यहाँ पे, दोनों रिब्स के बीच में, जो रिब्स होती हैं उसके बीच में सेंटर में एक बोन होती है बड़ी वाली, चेस्ट बोन जिसे बोलते हैं, उसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम का जो 1/3 भाग होता है, जैसे ये स्टर्नम हो गया, ये स्टर्नम होता है इतना, ठीक है। स्टर्नम का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, अपर वाला, बॉडी वाला, और नीचे होता है आपका जीफॉइड प्रोसेस। जीफॉइड प्रोसेस जो होता है वो स्टर्नम का पार्ट होता है। बोर्ड पे बता दूं क्या,
कि समझ में आ रहा है ना। स्टर्नम में एक हड्डी होती है, वन होती है ना, देखो स्टर्नम लिखा हुआ है, ये है स्टर्नम लिखा हुआ है, ये स्टर्नम वन होती है। तो स्टर्नम जहाँ जहाँ आपको पीली पीली दिख रही है ना, वो पूरी स्टर्नम है चेस्ट तक। अब उसके सबसे नीचे वाला जो पार्ट हुआ, अगर उस जी पार्ट के थोड़े साइड में हमें क्या करना है, जिस साइड क्या होता है हार्ट, उस साइड में क्या करना है, कंप्रेशन देना है। हमने ऐसा किया और इसका पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये वाला। और हमें क्या करना है, जोर जोर से दबाना है। कितनी बार किसी को पता है? कंप्रेशन 30 ठीक है, 30 बार दबाना है और 2 बार हमें माउथ टू माउथ क्या देना है, एयर देनी है, ऑक्सीजन देनी है। समझ में आया? एक चीज और हम आपको बता दें कि हमें ये प्रोसीजर तब तक करना है, प्रोसीजर तो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रोसीजर तब तक करना है जब तक एम्बुलेंस या कोई भी फैसिलिटीज नहीं आ जाती है। समझ में आया? तब तक हमें करना है। 30 बार हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है और 30 कंप्रेस करने के बाद हमें 2 बार क्या करना है, माउथ टू माउथ एयर देनी है, ब्रीदिंग देनी है, ठीक है। जिससे क्या हमने चेस्ट कंप्रेस किया, इसका काम हुआ लंग्स का, इसका हार्ट का। तो यहाँ एयर देंगे तो किसका काम होगा, लंग्स का काम होगा। तो हार्ट क्या करेगा, लंग्स को तुरंत, लंग्स की उसकी एयर को क्या करेगा, रिसीव करेगा और तुरंत फटाफट क्या करेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन भेजेगा। ब्रेन, क्योंकि ब्रेन डेथ हो गया तो पूरी बॉडी डेथ हो गई, ठीक है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति क्या हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। अंडरस्टूड? अब हमें क्या करना है, कंप्रेशन देना है, 30 कंप्रेशन देना है। और अब डेप्थ और समझ लो, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, कि कितनी गहराई तक हमें देना है। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे सीधा, मतलब हार्ट तक ही वो टच नहीं हो पा रहा है, कंप्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 इंच तक कंप्रेस करना है नीचे तक। जो हमारा पोस्टीरियर थोरैक्स और एंटीरियर जो होता है उसके बीच का जो डायमीटर होता है उसमें कम से कम 2 इंच तक जाना चाहिए कंप्रेशन। समझ में आया? ऐसा करना है। अब हमें क्या करना है, ये हम किसमें बता रहे हैं आपको, ट्रीटमेंट, ये आपका ट्रीटमेंट वाला पोर्शन है, ठीक है। एम्बुलेंस के आने के पहले तक आपको ये सब करना है। कम से कम 5 साइकिल चलानी है, 30 बार कंप्रेशन करके 2 बार एयर देके 1 साइकिल कंप्लीट होती है। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड है ना उसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। कहाँ रखना है, कौन से वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में तो रखना है, बट कौन सा पार्ट अभी बताया था ना, स्टर्नम का तीसरा नीचे वाला पार्ट, जिसे हम G5 प्रोसेस बोलते हैं, उसको ऐसे रखना है। जो CPR दे रहा है ना उसको कंप्रेस करना है, इसको लॉक करना है, इसको गिनती गिनना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तुरंत क्या देना है, इसको एयर देनी है। 30 तक आपने 30 कंप्रेशन दे दिए। अब क्या करना है, हमें इसकी नोज को क्या करना है, बंद करना है, क्योंकि आप दोगे तो नोज से बाहर एयर निकल जाएगी, कुछ मतलब ही नहीं है। इसको नोज को क्या करना है, हमें पिंच करना है और इसी हाथ से हमें क्या करना है, उसके हेड को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, मतलब इससे नेक क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए और मतलब एयर जो अच्छे से बॉडी में चली जाए। तो इसी हाथ से हमें दबाना, इसी हाथ से क्या करना है, ऐसे करना है। और इस वाले हाथ से कंप्रेशन तो हमने दे दिया, कंप्रेशन देने के तुरंत बाद हमें पिंच करके ऐसा करके और इससे क्या करना है, हमें इसकी चिन को थोड़ा पीछे खींचना है, जिससे मुंह या लिप्स खुल जाए उसकी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, माउथ टू माउथ एयर देना है, ठीक है। इतना तो समझ में आता है कैसे देना है, ऐसा करके और 1 2 ऐसे करना है, ठीक है। अब ये तब तक आपको करना था जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आई, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 25 मिनट, आप थक जाए किसी दूसरे को बुलाएं, लेकिन कंप्रेशन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हमें आशा रहती है कि हार्ट पुनर्जीवित हो सकते हैं, बॉडी पुनर्जीवित हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है, कंप्रेशन देते रहना है और एयर भी देती रहनी है, जिससे क्या हो, लंग जो हार्ट होता है वो तुरंत क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है और ब्लड में सप्लाई कर देता है और ब्रेन में तुरंत पहुंचाता है। आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, टेलीविजन में, फिल्मों में दिखाया जाता है कि CPR देते हैं, जैसे हम कंप्रेशन देते हैं, माउथ टू माउथ एयर देते हैं, तो उसकी तुरंत आंख खुल जाती है, उसकी सांस चलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट होता है वो लंग्स से अपन ने यहाँ कंप्रेशन दिया, तो यहाँ से एयर दी,